वेलकम बैक टू मंडेज ट्रैवलर और मैं हूं अनिल। आज मैं कहाँ हूँ ये तो आपने पीछे देख ही लिया हुआ कि मैं किस जगह पे हूँ। तो आप भी अगर दिल्ली घूमने आ रहे हैं और दिल्ली की पॉपुलर प्लेसेस पे घूमना चाह रहे हैं तो मैं आज आपको लाया हूँ लाल किले में, और यहाँ की पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे आएँ, क्या क्या रूट होने वाला है, क्या टिकट प्राइसिंग है, क्या टाइमिंग है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। लाल किला दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर दुनिया के अलग अलग कोने से लाखों लोग हर साल विजिट करने आते हैं। बात करें इसके टिकट की तो इसका टिकट प्राइस रहने वाला है 35 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट। अगर आप म्यूजियम और एंट्री दोनों ही लेना चाहते हैं तो आपको 56 रुपये पे करने होते हैं। और एंट्री करते ही आपको लाल किले का बड़ा सा एंट्री गेट देखने को मिलेगा। पुरानी दिल्ली में स्थित ये किला 250 एकड़ में फैला हुआ है और इसे शाहजहां ने 1648 में बनवाया था। एंट्री करते ही आपको गेट पे 2 तोपें रखी दिख जाएंगी। ये भी उसी जमाने की तोपें हैं जिस जमाने में किला बना था। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। एंट्री करते ही राइट साइड में वो एरिया बना हुआ है जहाँ पे हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच देते हैं। वैसे यहाँ पे आम लोगों का जाना सख्त मना है, इसलिए हम राइट को ना जाके लेफ्ट की तरफ चलते हैं और लेफ्ट में बड़े से दरवाजे से होते हुए अंदर को जाना होता है। यही है लाल किले का मेन एंट्रेंस। और गेट से एंट्री करते ही आपको मुगल काल का बाजार चट्टा बाजार देखने को मिलेगा, जो कि मुगल काल से ही लगाया जाता है। और ये बाजार बेहद ही खूबसूरत बाजारों में से एक है और यहाँ पे सारे आर्टिफिशियल होम डेकोर और ड्रेसेस वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और बात करूं चट्टा बाजार की तो ये 17वीं शताब्दी से अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ की खूबसूरती के नज़ारे आप खुद ही देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारी शॉप सजी हुई हैं। और ये है बीच में फेमस चट्टा चौक, जिसकी वजह से पूरा बाजार फेमस है। और चौक के उस साइड भी आपको बाजार देखने को मिलेगी और चौक के इस साइड भी आपको दोनों तरफ आधी आधी बाजार देखने को मिल जाएगी। और बाजार से निकलते ही आपका स्टार्ट हो जाता है लाल किले का सफर। और अंदर एंट्री करने से पहले आपको छोटा सा गति शक्ति का एक कैंप दिखेगा जहाँ पे आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने तो ले ली सेल्फी, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर आपको हर तरफ नेविगेशन के बोर्ड लगे दिख जाएंगे कि कौन सा महल कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पर है। ये चीजें देखकर आप जा सकते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम बने हैं। हर क्रांति, हर आंदोलन के अलग अलग म्यूजियम बने हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर जाके आप सेल्फी वगैरह और इसके बारे में सारी जानकारी देख सकते हैं। तो हम चले अपने पहले म्यूजियम की ओर और पहला म्यूजियम ये है। और इस म्यूजियम में एंट्री करते ही आपको एक टाइटल दिख जाएगा, आजादी के दीवाने। यानी जो जो लोग आजादी के दीवाने थे और आजादी करवाना चाहते थे उन सब की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और उन सारे जवानों के अस्त्र शस्त्र और दीवारों पे प्यारी प्यारी पेंटिंग, सारी चीजें उनके बारे में लिखी हुई हैं। और यहाँ पे सर्कुलर जेल भी बनाई हुई है, तो ये आप सर्कुलर जेल भी देख सकते हैं। और सर्कुलर जेल के अंदर यूज होने वाली हथकड़ियां, रस्सियां, सारी चीजें वैसी की वैसी ही रखी हुई हैं। ये देखिए, ये है सर्कुलर जेल। और इसके हर म्यूजियम में एक एक स्क्रीन लगाई गई है जिसमें सारी चीजें दर्शाई गई है कि कैसे आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, कैसे कैसे इतिहास बना, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये पूरा म्यूजियम हमने कवर किया। और इस म्यूजियम में आपको पेंटिंग, बुक्स, न्यूज़पेपर, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक रूम श्रद्धांजलि के लिए भी बनाया गया है। और ये है कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं, इन्हें भी देखकर आप कैप्चर कर सकते हैं और इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो ये था हमारा पहला म्यूजियम। और पहले म्यूजियम के पीछे ही आपको टॉयलेट की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पे टॉयलेट जगह जगह बनाए हुए हैं। और इस म्यूजियम के बाद चलते हैं हम अपने अगले म्यूजियम की ओर। और ये है लाल किले की बैक साइड की दीवार, सामने आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक बावरी भी है, हालांकि इसे बंद किया गया है, इस बावरी में कोई जा नहीं सकता और यहाँ बहुत कम लोग ही आते हैं। तो ये देखिए, ये है वो बावरी। यानी आपको हर किले, हर पुरानी इमारत के आसपास ऐसी बावरियां देखने को जरूर मिल जाएंगी। वैसे अगर मैं लाल किले के एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये बहुत बड़ा है और इसमें देखने लायक ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आपके पास भी टाइम ज़्यादा है और आप मतलब अपना टाइम पास करने के लिए आना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे आपको आने के लिए 3 या 4 घंटे आराम से आपके बीच जाएंगे। तो आप भी आइए, एंजॉय कीजिए। अभी अभी हम जस्ट निकले हैं म्यूजियम से और म्यूजियम के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या पड़ता है। और यहाँ पे एक मयूर वन भी बना रखा है, लेकिन मयूर वन में मेरे को एक भी मोर नहीं दिखा, सिर्फ जंगल जंगल दिखा। तो आप ये भी देख सकते हैं, क्या पता आपको कोई मयूर दिख जाए। बल्कि मैंने पूरा देखा लेकिन मुझे एक भी मयूर नहीं दिखा। और ये है लाल किले का बैक साइड।
ये देखिए, ये है लाल किले का एंड वाली दीवार और इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन बनाई हुई है, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कुछ भी खाने पीने की चीजें, हर चीज आप यहाँ लेके और आराम से, बाहर कैफेटेरिया बना हुआ है, आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग नॉर्मल रहने वाला है, कोई हाई, इतना भी हाई प्राइस नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। तो आप यहाँ चीजें खरीद के कर सकते हैं एंजॉय। तो हमने भी ली एक पानी की बोतल और चलते हैं अब नेक्स्ट म्यूजियम की ओर। ये है अपना दूसरा म्यूजियम, जिसमें अंदर एंट्री करते ही आपको एक लाइन देखने को मिल जाएगी, लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिलो शाह नवाज। तो यहाँ भी सारी जानकारी दी गई है। और इस म्यूजियम में आपको सुभाष चंद्र बोस जी की झलकी देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे कई तलवारें, कुर्सियां और पुराने टाइम के सारे अस्त्र शस्त्र देखने को मिल जाएंगे। और ये म्यूजियम भी काफी बड़े एरिया में बना रखा है और इसमें सारे बड़े बड़े महापुरुषों की पेंटिंग बना रखी है दीवारों पर। और इस म्यूजियम के बीचों बीच एक छोटी सी गैलरी बनाई हुई है, उसमें सारी की सारी किताबें, डायरीज वगैरह बिल्कुल संभाल के रखी हुई हैं। और यहाँ पे 1934, 1935, 1936 और 1937 में जो भी घटना हुई है उन सब के बारे में दर्शाया गया है। और जगह जगह डिस्प्ले लगाई गई है जिसमें आप सारी चीजें समय के अनुसार पढ़ भी सकते हैं। और ऊपर के फ्लोर पे आपको 1942 का भी संग्राम देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड म्यूजियम। इन म्यूजियमों के बाद अब आपको देखने को मिलेगा भारतीय डाक की गैलरी। और इस गैलरी के एंट्री पे ही आपको एक डाक का टिकट दे दिया जाएगा और इस गैलरी के अंदर आपको पुराने समय से लेके अब तक की सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगी कि हमारा भारतीय डाक कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चालू हुआ और उसमें क्या क्या योगदान रहा, कैसे कैसे पोस्ट ऑफिस रहे, वो सारी जर्नी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और भारतीय डाक ने कौन कौन से टिकट इशू कर रखे हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, पुराने काल से लेके मॉडर्न काल तक सारा का सारा डाक जर्नी देखने को मिल जाएगा। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे मॉडल भी बनाए हुए हैं यहाँ पे। और बीच में एक छोटा सा वुडन मॉडल देखने को मिलेगा जो कि डल लेक का है। और इस डाकघर से निकलते ही आपको फ्रंट की साइड एक और वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जगह जगह वॉशरूम की सुविधा दी गई है। और डाकघर के बाहर भी प्रॉपर पेंटिंग, लेटर बॉक्स वगैरह बनाए गए हैं जहाँ पे आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं पुराने काल के बनी हुई इमारतों की तरफ। और इस साइड आपको रंग महल, खास महल, दीवाने खास, हमाम और हयात बख्श बाग, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको सबसे पहले दीवाने खास देखने को मिलेगा। और दीवाने खास को आप देख सकते हैं, इस कलाकृति को आप बड़े ही ध्यान से देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती देखिए आप, और इसकी दीवारों पे की गई चित्रकला के भी नज़ारे ले सकते हैं। और दीवाने खास के बगल में ही खास महल बना हुआ है, आप उसके भी नज़ारे ले सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रंग महल। और खास महल की भी कलाकृति आप देख सकते हैं कितने प्यारे ढंग से बनाया गया है। और रंग महल भी वास्तुकला का एक अटूट नमूना है। और ये है वो बीच का सावर जहाँ पे राजा महाराजा बैठ के एंजॉय किया करते थे। और इसके बाद हम आ गए दीवाने आम में। और दीवाने आम में आपको एक खूबसूरत इमारत के साथ साथ एक दरबार भी नजर आ जाएगा जहाँ पे राजा महाराजा बैठकर फैसले सुनाया करते थे। और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी, तो आप इसे भी देख के एंजॉय कर सकते हैं। और ये है वो खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा मैप मिल जाएगा, इसमें सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई है कि कौन सा हॉल नंबर किस नाम से है और कौन सी जगह कहाँ पे है। तो गार्डन से होते हुए हम आए अब नेक्स्ट म्यूजियम के अंदर। और इसमें आपको 13 अप्रैल 1919 का पूरा आंदोलन देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी अगेन दीवारों पे सारी चीजें दर्शाई गई हैं और अच्छी तरीके से प्रॉपर पोस्टर बनाए गए हैं। तो बात करूं इतिहास की, तो इसमें आंदोलनकारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। और ये एक 1857 का भी सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें राजा महाराजाओं की सारी डिटेल दी गई है कि किन किन ने अपने भारत की आज़ादी में योगदान दिए, उन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। और ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे भी आपको पुराने ज़माने की तलवारों के साथ साथ उनके अस्त्र शस्त्र भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें वो न्यूज़पेपर भी देखने को मिल जाएंगे जो उस टाइम पे चला करते थे। और ये म्यूजियम भी काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और यहाँ पे कई सारी तलवारें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये था अपना तीसरा म्यूजियम। अब चलते हैं अपने चौथे म्यूजियम की ओर। और चौथे म्यूजियम से पहले आपको एक छोटी सी इमारत देखने को मिलेगी जो कि है जफर महल। और इसका अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे ये इमारत बहुत ही पुरानी है और इसे देख के आप समझ ही सकते होंगे कि ये कितनी पुरानी इमारत बनी हुई है। और ये था जफर महल। और जफर महल के सामने ही आपको भादो मंडप भी दिख जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर फाउंटेन बनाई जा रही है, कुछ दिनों बाद ये फाउंटेन भी ओपन हो जाएगी।
और भादो मंडप को आप करीब से देख सकते हैं, ये भी काफी बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। अभी लाल किले में बहुत सारा काम कंस्ट्रक्शन पे है, तो कुछ टाइम बाद आपको यहाँ की खूबसूरती और भी प्यारी देखने को मिल जाएगी। और मुझे दिखा यहाँ पे एक छोटा सा कुआं, जो कि उसी जमाने का कुआं है जिस जमाने में राजा महाराजा रहा करते थे। और ये है अपना लास्ट म्यूजियम, जिसमें आपको राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और इसकी दीवारों पे भी सेम राजाओं महाराजाओं की पिक्चरें बनी हुई हैं। और यहाँ पे राजाओं की तलवारें भी देखने को मिल जाएगी। तलवारें, बम, गोले, वो उस टाइम पे क्या क्या चीजें यूज किया करते थे लड़ाई के दौरान, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और ये है पुराने जमाने की बंदूकें, जिन्हें आप देख सकते हैं। और ये अलग अलग शस्त्र आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि ब्रिटिश द्वारा यहाँ लाए गए थे। और ये पिस्तौल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और ये अपना लास्ट म्यूजियम था। अब चलते हैं बाहर की ओर। और बाहर बड़ी बड़ी इमारतों के साथ आपको एक गेट भी दिख जाएगा। और ये है नौबत खाना, और इसके रास्ते हम बाहर जाएंगे। और इसकी दीवारों पे भी काफी प्यारी वास्तुकला बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को। और ये आ गए हम बाहर की तरफ। और ये इमारत भी प्रॉपर व्हाइट कलर की है। और यहाँ पे आपको एक बुक स्टॉल भी दिख जाएगा, जहाँ आप बुक खरीद भी सकते हैं और यहाँ बैठकर आप पढ़ भी सकते हैं। वैसे फिलहाल तो अभी ये बंद था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैंने आपको बाहर से पूरी डिटेल दिखा दी। और ये आ गया हमारा चट्टा बाजार रिटर्न में। आप आते टाइम भी चट्टा बाजार के नज़ारे ले सकते हैं और जाते टाइम भी। और यहाँ से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे मॉन्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। एंट्रेंस और एग्जिट दोनों गेट एक ही है, तो ये था अपना एग्जिट गेट। और अब हम एग्जिट गेट से बाहर निकलते हुए, और बात करूँ मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस लाल किले का बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर आप यहाँ आए तो कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लेके आए, क्योंकि इतना टाइम आपको यहाँ लग जाएगा। और यहाँ पे एक चीज मेरे को काफी डिसअपॉइंटेड लगी कि यहाँ पर जो पहले की इमारतें थी, पुराने जमाने की इमारतें थी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं रही। यहाँ पे कई सारे म्यूजियम बना दिए गए हैं। अगर आप ये सोच के आए कि हमें वो पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ आगरा के किले में ही देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आए, क्योंकि ये दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।